गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्लास 8 का लेसन नंबर 2 देखा था, व्हाट इज़ अराउंड अस। उसमें हम लोग देखे थे कि हमारे आसपास क्या क्या है। तो हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़े थे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़े थे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ चुके थे। और आज का टॉपिक हमारा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि जीवावरण। आज हम लोग जीवावरण के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर where the living world exists is known as the biosphere. Biosphere is one of the important sphere on Earth. Earth is the only planet in the solar system having a biosphere. Biosphere includes vegetations, animals, insects and human beings. We obtain food and many other necessary things too from biosphere. We cannot live without vegetation and animals. Biosphere is the base of our existence and living. It is a divided in two parts. First of all, non-living things and second, living. Lithosphere, hydrosphere and atmosphere from the non-living part. While plants, animals and microorganisms are included in the living world. जो जीवावरण है तो पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है उसे हम जीवावरण के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण है। सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवावरण है। पृथ्वी पर जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राणी, जीव जंतु और मानव का समावेश होता है। हम सब भोजन और दूसरी बहुत सी चीज वस्तुओं जीवावरण से ही प्राप्त करते हैं। देखो तो वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे अस्तित्व और निर्वाह का आधार सिर्फ जीवावरण है जो सिर्फ पृथ्वी पर है, जिसे दो भाग में बांटा गया है। पहला है नॉन लिविंग यानी कि अजैविक और दूसरा है लिविंग यानी कि जैविक विभाग। जो जैविक विभाग है उसमें मृदावरण, जलावरण और वातावरण का समावेश होता है। और जो अजैविक जो विभाग है नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें मृदावरण, जलावरण और वातावरण का समावेश होता है। और जैविक यानी कि लिविंग में वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवाणु का समावेश किया गया है। थिंक यानी कि थोड़ा विचार कीजिए। इफ एनी एलिमेंट्स इन द लिविंग वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन आवर lives? For instance, what happens in the birds are विप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। यानी कि हमारे आसपास रही हुई जो जीव सृष्टि है उसे एक सृष्टि नष्ट हो जाती है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में हम पक्षियों का अस्तित्व न रहे तो अपने शिक्षक के साथ चर्चा करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है कि इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज देन डू थिंग विल इफेक्ट दिस स्पेयर्स। यानी कि मनुष्य अपने कार्यों से पृथ्वी को प्रदर्शित करे तो इन आवरणों का कुछ नुकसान होगा क्या। तो यहाँ पे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, फिर यहाँ पे मैन मेड यानी कि मानव निर्मित जो मनुष्य ने बनाया है। नॉन लिविंग यानी कि अजैविक। कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर यानी कि पर्यावरण के घटक। लिविंग यानी कि जैविक और पीपल यानी कि मानव। ये पर्यावरण के तत्व दिया गया है कि जो मनुष्य ने बनाया है वो, फिर कुदरती रूप से है वो, फिर वातावरण में जैविक और अजैविक। यहाँ पे मानव का चित्र भी दिया गया है तो ये चित्र को हमें समझना है। अब यहाँ पे भी एक दूसरा पिक्चर दिया गया है।
तो यहाँ पे मानव प्रवृत्तियों का आवरण पर प्रभाव किस तरह होता है, यानी कि कौन सा प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पे दिया गया है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन स्फीयर, ह्यूमन बींग्स नोइंग एंड knowingly and the unknowingly undertake many activities for their development. Human action causes in importance in the different sphere. Due to this, the balance of various sphere in the threatened. Underground nuclear testing, too much drilling for mineral oil and excessive drilling of tube wells affect the lithosphere and the causes an imbalance. The drawing of waste from villages and cities along with industrial waste into the water bodies pollute them. The polar caps have started melting due to increasing heat. The oil spill from ships and disposal of industrial and the chemical waste of water causes and destruction of the marine life, which is the highly power station and vehicles pollute air. The areas with the higher frequency of the vehicles show increased rate of carbon monoxide in the air. The amount of CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड in the air increase due to a cutting of trees. Heat to earth increase due to increase into CO2 in air. In this way, human activities affect the biosphere. The natural links of nature are engaged due to exploitation of environment which इंडेज ऑफ द बायोस्फीयर, यानी कि मनुष्य अपने विकास के लिए न जाने कितनी प्रवृत्तियाँ करता रहता है और कितनी प्रवृत्तियों को वो अनजाने करता है, जिसके अनेक आवरणों का संतुलन ही बिगड़ जाता है। जैसे कि खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक खन, भूमिगत परमाणु परिश्रण, खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई और आवश्यकता के लिए अधिक पाताल कुआं तैयार करना पड़ता है, और जिसमें मृदा का संतुलन बिगड़ जाता है। शहरों और गांव में अशुद्धियाँ और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब जो है वो प्रदूषित हो जाते हैं, यानी कि बहुत गंदे हो जाते हैं। गर्मी बढ़ने के कारण ध्रुव प्रदेशों का बर्फ पिघलने लगा है और जहाज़ों का निरंतर तेल बहने के कारण जो औद्योगिक क्षेत्र है वो गंदे और रासायनिक पानी का निकाल समुद्री जीवों में होने के कारण जो समुद्र में रहने वाले जो जीव है उनका विनाश हो जाता है, जिसमें हमें जलावरण के लिए भयजनक है। उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है। वाहनों के अधिक जाने या तो आने जाने वाले क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का प्रमाण अधिक बढ़ जाता है, और जो वृक्षों काटते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अधिक बढ़ने के कारण पृथ्वी पर जो गर्मी का प्रमाण है वो बढ़ता जाता है। इस तरह वातावरण पर मानव प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का शोषण होने से प्रकृति की पोषण जो कड़ी होती है वो प्रभावित होती है, जो जीवावरण के लिए नुकसानप्रद है। तो इसमें हमें ऐसा समझाया गया है कि जो अगर हम लोग तालाब में नुकसान करेंगे या तो पानी में नुकसान करेंगे तो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है उसे वो क्या है वो मर जाते हैं, और उसके बाद जीवावरण को भी नुकसान होता रहता है। और वातावरण में अगर हम लोग कुछ गैस वगैरह या तो कंपनी में जो धुएं उड़ते हैं उसके कारण भी जो